Assalamu alaikum. My name is Inamur Rahman. This is Tech Educational Channel. In this video, we will study the next topic of cell cycle significance of meiosis. अच्छा, पीछे हमने सारा पढ़ा कि मियोसिस किस तरह होती है। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक सेल जो है आगे 4 डॉटर सेल बनाता है, और जो 4 डॉटर सेल बनते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो हाफ होती है। पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर। तो अब जो है हमने उसकी सिग्निफिकेंस पढ़नी है कि मियोसिस की अहमियत क्या है, मियोसिस जो है इसकी क्या कहाँ-कहाँ ये जो है अप्लाई हो रहा है। अच्छा, इसको जो डिस्क्राइब किया था वो किसने किया था? अगस्त वेस्टमैन ने किया था। अब जो है इसका ह्यूमन के अंदर जो है सबसे पहला जो इसका किरदार है वो क्या है? मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन, यानी ये एक जनरेशन से आगे जो जनरेशन आती है उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद को मेंटेन रखता है। वो कैसे मेंटेन रखता है आप देखें, अगर ह्यूमन का अगर हम सेल देखें, उसके जो जर्म लाइन सेल होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, वो यानी कि 2n होते हैं। अब 2n आगे ये डिवाइड करते हैं और डिवाइड कर कर 4 जो हैं 1n वाले हैप्लॉयड सेल बनाते हैं। अब ये जो है इसी तरह एक मेल के अंदर होता है, मेल के गमीट के अंदर भी, गमीट्स के अंदर ये मियोसिस होती है, और फीमेल की गमीट्स के अंदर भी इसी तरह मियोसिस होती है। मेल के गमीट से आगे क्या बनता है? स्पर्म। और फीमेल के गमीट से क्या बनता है? फीमेल के गमीट से बनता है 1n वाले एग बनते हैं। अब ये 1n वाला एग और ये 1n वाला स्पर्म, अब ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो इसके नतीजे में क्या बनता है? ये 1n स्पर्म, ये 1n एग, दोनों कंबाइन करेंगे तो 2n वाला क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब ये वाला जो जाइगोट है ये आगे डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, रिपीटिशन माइटोसिस करेगा। माइटोसिस मीन के जब माइटोसिस होगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद क्या रहती? सेम रहती। अब जब इसके एक सेल के अंदर माइटोसिस होती रहती, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, इस तरह आगे बढ़ते ही जाते हैं सेल, और ये पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। किसके ज़रिए? माइटोसिस के ज़रिए। पूरा ऑर्गेनिज्म यानी पूरा जानदार बन जाता है। अब देखें कि ये जानदार, ये एक ऑर्गेनिज्म यानी ये नेक्स्ट जनरेशन, ये डॉटर जो आगे जो बना है ऑर्गेनिज्म, अब ये जो बना है इसके अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद क्या है? 2n। और इसके फादर जो है, फादर के अंदर और मदर के अंदर जो है तादाद वो भी क्या है? 2n, यानी 46 है। अगर फ़र्ज़ करें कि इन 46 के अंदर मियोसिस ना हो तो ये 46 और इधर से 46 दोनों मिलकर कितने हो जाएं? जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम हो जाए? 92, यानी हर जनरेशन के बाद जो है क्रोमोसोम की तादाद बढ़ती रहे अगर मियोसिस ना हो। तो मियोसिस क्या करती है? क्रोमोसोम की तादाद को मेंटेन रखती है। एक जनरेशन से आगे दूसरी जनरेशन में मेंटेन रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती? मियोसिस की ज़रूरत होती है। इसी तरह देखें ना कि ये मेल के अंदर जब मियोसिस होगी तो उसके हाफ नंबर क्रोमोसोम हो जाएंगे, और फीमेल के अंदर मियोसिस उसके हाफ, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो फिर नेक्स्ट जनरेशन भी फिर दोबारा क्या हो जाएगी? 2n हो जाएगी। तो इस तरह जो है ये रिटेंशन रखता है, यानी मेंटेन रखता है क्रोमोसोम की तादाद को हर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। अच्छा, दूसरा प्लांट जो है, प्लांट के अंदर किस तरह जो है होती है, किस तरह मेंटेन रखते हैं। अब होता क्या है कि प्लांट का फ़र्ज़ करें कि ये जो है ना उसका गमीटोफाइट है। प्लांट के अंदर 2 तरह की जनरेशन होती है, एक होती है गमीटोफाइट, दूसरी होती है स्पोरोफाइट। अब फ़र्ज़ करें कि ये जो इसका जो प्लांट है ये क्या है? गमीटोफाइट। इसी तरह दूसरा एक प्लांट है, ये मेल गमीटोफाइट बनाएगा और ये क्या बनाएगा? फीमेल गमीटोफाइट बनाएगा। फ़र्ज़ करें इसने फीमेल गमीटोफाइट बनाई और इसने मेल गमीटोफाइट बनाई। ये मेल गमीट बनाएगा और ये फीमेल गमीट बनाएगा। अब ये मेल गमीट जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे फीमेल गमीट पे, एग तक, और यहाँ से फिर ये 2n एक बॉडी बनेगी और वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी स्पोरोफाइट। अब ये बॉडी प्लांट की क्या कहला रही? गमीटोफाइट। और वो बॉडी क्या कहला रही है? स्पोरोफाइट। गमीटोफाइट, स्पोरो। अच्छा, जो गमीटोफाइट होती है वो सारी की सारी क्या होती है? 1n होती है।
और जो स्पोरोफाइट होती है वो सारी की सारी क्या होती है, 2n होती है। अब गमीटोफाइट ने क्या बनाने होते हैं, गमीट। ये गमीट मेल गमीट बनाता है और ये फीमेल। मेल ट्रांसफ़र हुआ, ये 1n गमीट था, और ये भी एग, यानी ये स्पर्म 1n और ये एग दोनों मिलके क्या बन गए, 2n ज़ाइगोट। उससे एम्ब्रियो बना और उससे फिर एक और चीज़ निकली जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। अब ये जो है ना क्या करता है, स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। अब ये स्पोर्स जो हैं ये नीचे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोर बनेंगे वो किसके ज़रिए बनेंगे, मियोसिस के ज़रिए बनेंगे। और जब ये मियोसिस के होगी 2n के अंदर, जब भी मियोसिस होती है तो 1n वाले बनती हैं चीज़ें, तो 1n वाले क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे 1n वाले। अब ये 1n वाले फिर जर्मिनेट करके क्या करेंगे, यानी माइटोसिस करेंगे। इसके अंदर माइटोसिस होगी, स्पोरों के अंदर माइटोसिस होगी और फिर दोबारा 1n वाला क्या बनेगा, गमीटोफाइट बनेगा। फिर गमीटोफाइट गमीट बनाएगा और ये एग बनाने के बाद फिर इधर माइटोसिस होगी और वो 2n, यानी एग का जो है ज़ाइगोट बन गया, वो 2n वाला हो गया ना ज़ाइगोट। 2n वाला फिर डिवाइड कर करके आगे क्या बनाएगा, 2n वाला ही स्पोरोफाइट बनाएगा। और स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस के ज़रिए जो है क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। जब मियोसिस होगी 2n स्पोरोफाइट की, 2n से वो क्या बन जाएगा, 1n वाले स्पोर बन जाए। तो इस तरह जो प्लांट है अपनी जनरेशन तब्दील करता रहता है। एक जनरेशन वो एक वक्त आता है कि वो गमीटोफाइट के तौर पर गुजारता है और एक वक्त आता है वो स्पोरोफाइट के तौर पर गुजारता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा, उसके बाद जो है आगे है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। अब हमने जो है प्रोफेज के अंदर देखा था, प्रोफेज के अंदर हमने देखा था कि प्रोफेज के अंदर होता क्या है, प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम जो है क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में क्या होते हैं, मुख्तलिफ तरह के गमीट बन जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में मुख्तलिफ तरह के गमीट बन जाते हैं। अब जब वो क्रॉसिंग ओवर होगी तो मुख्तलिफ तरह के गमीट बनेंगे। जब मुख्तलिफ तरह के गमीट बनेंगे तो क्या होगा, मुख्तलिफ तरह के आगे जो है जानदार बने। तो मियोसिस दूसरा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट, कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर वेरिएशन पैदा करने के लिए ये ज़रूरी होती है मियोसिस। और इससे क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है वो उससे आगे वाला मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो अगर देखें, इट डिस्क्राइब इन 1890 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अगस्ट वेसमैन। तो ये जो है 1819 के अंदर अगस्त वेसमैन ने जो है इसे दरियाफ्त, इसे बयान किया था। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, इसकी जो पहली खसूसियात, जो सिग्निफिकेंस है, जो अहमियत है वो क्या है, वो है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। वो हमने पढ़ लिया हुआ कि ह्यूमन के अंदर क्या डिप्लॉयड गमीट मदर सेल, के जो डिप्लॉयड मदर गमीट सेल होता है और जर्म लाइन सेल, इसे गमीट मदर सेल को हम जर्म लाइन सेल भी कहते हैं, अंडरगो मियोसिस, वो मियोसिस के से गुजरता है और क्या बनाता है, 1n टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गमीट, हैप्लॉयड गमीट बनाता है। मेल एंड फीमेल गमीट यूनाइट टू फॉर्म अ ज़ाइगोट, के दोनों मिलते हैं क्या बनाते हैं, ज़ाइगोट बनाते हैं। विच अंडरगो रिपीटेड माइटोसिस, जो फिर बाद में वो जो ज़ाइगोट बनता है वो रिपीटेड जो है माइटोसिस करता है और उससे क्या बनता है, एंड डेवलप इनटू न्यू जनरेशन, और आगे क्या बना देता है, एक नई जनरेशन बना देता है। उसके बाद आगे है प्लांट। प्लांट लाइफ साइकिल शो आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि जो प्लांट का लाइफ साइकिल है वो शो क्या करता है, आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एनिमल के अंदर ऐसा नहीं होता। द सेल ऑफ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन अंडरगो मियोसिस, के जो प्लांट का लाइफ साइकिल है वो द सेल ऑफ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, के जो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, जनरेशन अंडरगो मियोसिस। फर्ज करें ये डिप्लॉयड है, ये मियोसिस, अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर, और ये क्या बनाता है, हैप्लॉयड स्पोर बनाता है, मियोसिस करता है और हैप्लॉयड स्पोर बनाता है। विच ग्रो इनटू हैप्लॉयड जनरेशन गमीटोफाइट, जो कि फिर स्पोर ग्रो करते हैं और हैप्लॉयड ही जनरेशन बनाते हैं। 1n वाले स्पोर हैं और 1n वाला ही ये पौधा आगे बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, गमीटो
गमीटोफाइट कहते हैं, गमीटोफाइट जनरेशन। प्रोड्यूस हैप्लॉयड गमीट। अब ये वाली जो गमीटोफाइट जनरेशन है ये आगे क्या करती है, हैप्लॉयड गमीट यानी 1n वाले गमीट बनाती, स्पर्म और एग बनाती हैं। थ्रो माइटोसिस। अब देखें 1n वाला जो है, 1n वाला जब माइटोसिस करेगा तो आगे 1n वाला ही वो उसके डॉटर सेल बनेंगे। माइटोसिस के अंदर होता क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद मेंटेन रहती। अब ये 1n वाला ही आगे माइटोसिस करके फिर क्या बनाता है, हैप्लॉयड ही गमीट बनाता है। द गमीट कंबाइन टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड। अब ये दोनों गमीट मिलते हैं और क्या बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। जाइगोट, अब फिर जब जब 1n मिल जाएंगे, जाइगोट जो होता है वो 2n का हो जाता है, 2n वाला जाइगोट बन जाएगा। अब वो जो 2n वाला जाइगोट है वो माइटोसिस करेगा, उससे आगे क्या बनेगा, रिपीटेड माइटोसिस टू बिकम अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। फिर दोबारा वो क्या बना देता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। अब ये इस तरह सारा साइकिल चलता रहता है कि पहले जो है गमीटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गमीटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। इसे हम क्या कहते हैं, आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी प्लांट के अंदर जो बार बार जनरेशन का बदलना, पहले हैप्लॉयड आ रही, फिर डिप्लॉयड आ रही, हैप्लॉयड डिप्लॉयड, इसे हम क्या कहते हैं, आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो प्लांट के अंदर क्या होती, आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती, और उसके अंदर मियोसिस भी, मियोसिस का एक अहम किरदार। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, कि ये क्या करता है कि वेरिएशन काज करता है। क्रोमोसोम अंडर ग्रो क्रॉसिंग ओवर, के क्रोमोसोम जो है क्रॉसिंग ओवर करते हैं जो है प्रोफेज 1 के अंदर। डॉटर सेल हैव डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। जो डॉटर सेल होते हैं उसका डिफरेंट जेनेटिक मेकअप होता है, यानी वालदैन से मुख्तलिफ होता है। अब इसीलिए जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो दोनों वालदैन से मुख्तलिफ होती है। व्हेन गमीट फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट, इट्स जेनेटिक मेकअप डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट। तो जब ये दोनों मिलते हैं, इसका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो दोनों वालदैन से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।